बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 7.2 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फाउंड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी के जमने से बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें ये पूछा है कि अगर आप 1 लीटर पानी को फ्रीज़ करें तो पानी का वॉल्यूम तो 1 लीटर है, बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इस न्यूमेरिकल का डाटा आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले पानी का वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको हम V1 से डिनोट करते हैं और वो 1 लीटर है। पानी की डेंसिटी हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये हमें याद रखनी होगी कि पानी की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको D1 से डिनोट किया जाता है, वो बराबर है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बर्फ़ की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ आइस भी हमें गिवन नहीं है, तो लेकिन वो भी ज़ुबानी याद रखेंगे 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बर्फ़ का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। बर्फ़ का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम एक फैक्ट यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में कि चूँकि जितना पानी होगा, यानी कि जितने किलोग्राम पानी होगा, बर्फ़ भी उतने ही किलोग्राम की होगी, चाहे वॉल्यूम बढ़े या कम हो। तो लिहाजा हम मैस ऑफ वाटर को मैस ऑफ आइस के इक्वल लेकर इस न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करेंगे। लेट्स से पानी का मैस m1 है और बर्फ़ का मैस m2 है। चूँकि जमने वाली बर्फ़ का मैस पानी के मैस के बराबर होगा, लिहाजा m2 बराबर होगा m1 के। और मैस m2 का फार्मूला क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, यानी कि d2 मल्टीप्लाइड बाई v2, और m1 बराबर होगा d1 मल्टीप्लाइड बाई v1 के, और v2 बराबर होगा d1 मल्टीप्लाइड बाई v1 डिवाइडेड बाई d2 के। वैल्यूज़ पुट करें। d1 की वैल्यू है 1000, v1 की वैल्यू है 1 लीटर और d2 की वैल्यू है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 1.086। इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो 1.09। चूँकि हमारे पास न्यूमरेटर में 1 जो v1 था उसका यूनिट लीटर था, और 1000 का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, और 920 का यूनिट भी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर था। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, और फाइनल आंसर जो हमारा आया 1.086, उसके साथ यूनिट आएगा लीटर, और ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया बर्फ़ का। न्यूमेरिकल नंबर 7.2 का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। किसी अबहाम की सूरत में कमेंट में मुतला करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।